वेलकम बैक। और इस समय की मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था ब्रेक से पहले एक बड़ा बयान और बड़ा कबूलनामा। एआईएमआईएम के एक प्रवक्ता नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। आइए आपको बताता हूं। असीम वकार का एक बड़ा कबूलनामा है। एक तरफ ओवैसी साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं। सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में दोनों में घोटाले होते हैं। यह कहा है बीते 15 साल में कई बड़े घोटाले हो चुके हैं। यह कहा है सही जांच में हेर फेर पता लगेगी, यानी वो जांच के साथ खड़े हैं। एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने क्या कहा है, इस बाइट में सुनिए। अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो न जाने कितनी जमीनों का हेरफेर मिलेगा कि लोग सोच के पागल हो जाएंगे कि इस तरह। ये इस समय की बड़ी खबर है कि इतना हेरफेर मिलेगा, लोग सोच के पागल हो जाएंगे। अगर हेरफेर इतना मिलने वाला है वारिस पठान साहब, लोग सोच के पागल हो जाएंगे, तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? आप ही के नेता कह रहे हैं ये इतना हेरफेर मिलेगा, इतनी चोरी चकारी मिलेगी, लोग सोच के पागल हो जाएंगे। देखिए, मेरे नेता, मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा वक्फ बोर्ड का मैटर समझाया कि इनकी नीयतों के अंदर खोट है। ये चाहते हैं हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाना। तो ये आसिम वकार को चोट लगा रहे हैं उन पर। बैठे हुए पूछिए इनको। इन्होंने देखिए अमीश भाई, आप बोलने नहीं देंगे 30 सेकंड के अंदर, तो मैं खामोश बैठिया, तो आप कमेंट्री चालू रखिए। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं, आप सुनिए, इंपॉर्टेंट बात करो। दर्शक मेरे को बोल रहे हैं वारिस भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी चोरी चकारी लिख लेगी, लोग पागल हो जाएंगे। अरे आपके माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहा हूं मैं। बिल्कुल दीजिए, जानकारी लीजिए। जानकारी तो मैं चाहता हूं। उपाध्याय जी बैठे हुए एडवोकेट है, मेरे लर्नेड कलीग बैठे हुए। इन्होंने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 को स्क्रैप करने के लिए। परसों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनको फटकार लगाई है। मेरे पास तो पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको आप रिलीजियस के एंगल से क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदू एम्पावर्ड बोर्ड जो है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, उसमें भी तो नॉन मुस्लिम लोग हैं। फिर इनको कहा कि अगर वक्फ बोर्ड आप स्क्रैप करेंगे तो उसका बेनिफिट किसको होगा? एनक्रोचर को, जो एनक्रोच करके बैठे। तो आप क्या चाहते हो? एनक्रोचमेंट वाले को बेनिफिट वहां पर मिल जाए, उसके बाद सरकार जाए वो जमीन ले ले। वारिस भाई, आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 35 सेकंड के 40 सेकंड दे दिए। जमीन को वारिस जी सरकार थोड़ा इत्मीनान से। वारिस जी, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आप लर्नेड नेता है वारिस जी। ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मैं जरूर कमेंट लूंगा, लेकिन रुकना पड़ेगा वारिस जी, रुकना पड़ेगा। सवाल तो सुनना पड़ेगा ना वारिस भाई। आपने ईमानदारी से बोलिए, आपने दिल पे हाथ रखे, आपने बोला अमीश जी मुझे 30 सेकंड चाहिए, मैंने आपको 45 सेकंड दिए अपनी बात को रखने के लिए, आपने 1 मिनट बोला। अब 10 सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही का जवाब मैं सुनूंगा 30 सेकंड। और एक बात मुझे बताइए, एक खुलासा हमने किया, आपने तब आपत्ति जताई थी जब एक हफ्ते के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ की लगभग 120 प्रॉपर्टीज, जिनकी वर्थ 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच की है, वो वक्फ के नाम कर दी थी। तब आपत्ति जताई थी, जवाब है नहीं। आपके नेता कह रहे हैं, अब आपके एक प्रवक्ता, आपके फेलो प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतनी गड़बड़ मिलेगी वक्फ के अंदर कि लोग पागल हो जाएंगे। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। आप मुझे बताइए, दोनों पर आपका क्या कहना है? आप भाग नहीं सकते इस बात से। देखिए, गड़बड़ अगर है, इतनी गड़बड़ है, लोग पागल हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है ना, अरे ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है सरकार। सरकार को किसी ने रोका? ट्रिब्यूनल पे पिटीशन फाइल करे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर भी है, शिया वक्फ बोर्ड के अंदर भी, वहां पे सीईओ है वक्फ के, सीईओ को बोले कि भाई करप्शन के साथ क्यों है? अगर बात चोरी चकारी हुई है तो खुलासा होने दीजिए। 1995 का सर्वे होने दीजिए ना वारिस जी। 83 कहता है, सेक्शन 83 है वारिस जी, तो सर्वे होने दीजिए। आप चोरी चकारी के साथ तो खड़े हो सकते हैं, आप तो ईमानदार आदमी है, मैं जानता हूं आपको, आप मेहनत के साथ भी है। आप चोरी चकारी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर कहीं करप्शन है तो एक्सपोज होनी चाहिए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम, इट इज द मैटर ऑफ ह्यूज करप्शन। इट इज नॉट द मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुसलमान से इसका ताल्लुक ही नहीं है। करवा देते हैं, मठों का भी सर्वे करवा देते हैं। होता ही है, जन्मभूमि के होता ही है, जिसमें हमारे होता ही है, सभी का सर्वे कपलाबाजी किया है।
हमारे हिंदू भाइयों के पैसों का घपला किया है, वहां का भी सर्वे करवाते हैं। सबका सर्वे होता है सर, जो घपला करता है कहीं करता है वो पकड़ा जाता है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मुझे बताइए, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं मंदिरों का सर्वे होता है लेकिन वक्फ का सर्वे नहीं होना चाहिए। मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये वक्फ का सर्वे हो रहा है ना। वक्फ के नाम पर दिल्ली के अंदर कृष्णा क्लॉथ मार्केट है, उसकी कई दुकानें वक्फ के नाम है। मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में नील कटरा, उसकी कई दुकानें वक्फ के नाम है। क्या करेंगे? सीताराम बाजार है, उसकी कई दुकानें कहते हैं वक्फ के नाम। गवर्नमेंट स्कूल का नहीं करोगे, मदरसों का अरे तमिलनाडु में एक पूरा गांव है, नहीं करेंगे। विद्या मंदिर, वहां पे मंदिर है 1500 साल पुराना, वो भी वक्फ के नाम हो गया है। देश का जो कानून है ना अमीश भाई, कानून तो वही तो कह रहे हैं। अरे तो असीम वकार ने कहानी एक पार्लियामेंट की सहमति से बना है, कानून बोलता है सेक्शन 83 है। ओके, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। उन्होंने ये भी कहा ना पीछे कि भाई वजाहत कासमी AIMIM के बड़े नेता, AIMIM के बड़े नेता असीम वकार कह रहे हैं कि इतनी चोरी चकारी है कि लोग पागल हो जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि मेरे सदर तो आप ओवैसी साहब है, उनकी बात को मैं नहीं मानता। वारिस भाई, मैं उनकी बात मानेगा, मैं सदर साहब की बात ठीक है, मानिए आप अपने सदर की बात मानिए, लेकिन वो भी सदर की बात मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना करप्शन निकलेगा लोग पागल हो जाएंगे। देखिए अमीश भाई सुनिए, मैं आपको ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं असीम वकार सच बोल रहे हैं, असीम वकार सच बोल रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा होगा और समाजवादी का कोई मुस्लिम MLA, कोई मंत्री, एक्स मंत्री, पूर्व मंत्री कोई बचने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के कब्जे हैं। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी तक एक बात ये पहुंचानी है आपके थ्रू अमीश भाई, कि जो समाजवादी के जमाने में चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, फिर वो बसपा के जमाने में थे, फिर वो समाजवादी के जमाने में थे, फिर अब बीजेपी के भी जमाने में पिछले 5 साल गुजर गए। मैं ऐसी वक्फ बोर्ड में कौन सी मलाई है जो पिछले 20 साल से वो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार इंसान जो उत्तर प्रदेश को एक सदी भी नसीब नहीं होगा, कैसे घुमा फिरा करके वहां भी उन्होंने अपनी बात रखी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो इस बात का पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड कैसे गया और कहां गया है, लेकिन आज भी 20 साल से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठा हुआ है। क्यों नहीं छोड़ना चाहता वक्फ बोर्ड की सीट को? क्या सोना चांदी दबा हुआ है इस वक्फ बोर्ड की? और मैं फिर कहता हूं भाई जांच होने दो, जब दामन साफ है तो ये चिल्लाते क्यों हैं? दामन साफ है तो चिल्लाते क्यों हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। घोटाला निकलेगा, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला। मैं शादाब चौहान को लेके आता हूं, फिर मैं शलभ जी आपकी बताऊंगा। शादाब चौहान, असीम वकार ने तो दूध का दूध और पानी पानी कर दिया। उन्होंने बोला कि इतनी चोरी चकारी निकलेगी कि लोग पागल हो जाएंगे। मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछता हूं, आपने तब आवाज उठाई थी जब 1 हफ्ते के अंदर यूपीए के शासन ने आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले लगभग 100 करोड़ की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी थी दिल्ली के अंदर। तब आपने सवाल उठाया था। जब 1995 में ये एक्ट आ गया था जिसमें प्रूफ करना काउंटर पार्ट का काम होगा, जो वक्फ बोर्ड जमीन क्लेम कर लेगा वो पार्टी क्लेम करेगी कि उसकी जमीन है, उसको प्रूफ करना होगा। तब आपने ऑब्जेक्शन करी थी 1995 में। आज आपको ऑब्जेक्शन हो रही है क्योंकि आज खुलासा होने वाला, इसलिए सुनिए, कोई खुलासा नहीं। ये जो भाई साहब बैठे हैं, टोपी लगा के जो भाई साहब बैठे हैं, ये चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, इसलिए चापलूसी और नाटक कर रहे हैं। वो छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूं। वो इनका अपना प्रयास है, करते रहिए। वो कोई बात नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तुम जो है मुसलमानों के वोट से महरूम हो। शादाब, तुम्हें मुसलमानों ने नकार दिया है। अरे भैया, नकार दिया, वारिस पठान को नकार दिया। यहाँ बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। बेच रहे हो। अरे तुम्हें मुसलमानों ने नकार दिया है, तुम शर्म करो। तुम्हारी जमानतें नहीं बची हैं, न वारिस पठान की जमानतें बची हैं, न तुम्हारी बची हैं। यहाँ टीवी पे बैठ के लीडर बनने से कोई फायदा नहीं होता। मुसलमानों ने तुम्हारे डिब्बे गोल कर दिए हैं। तुमने जो वहाँ डिपॉजिट भरा था वो भी गायब हो गया है। मुसलमान तो तुम्हें मान ही नहीं रहा अपना लीडर, बस यहाँ बैठ के बकवास करने के लिए। अरे तुमने वक्त की जमीन नहीं दबाई तो सर्वे होने दो ना। तुमने दुबई कतर से चंदा नहीं लिया, सर्वे होने दो ना। अगर तुम्हारे बाप दादा ने जमीन कब्जा नहीं की तो सर्वे होने दो। सर्वे से क्यों डर रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि सर्वे करके वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाया जाएगा, ये तो अच्छी बात है। जो अखिलेश नहीं कर सका, जो बहन जी नहीं कर सकी, जो कांग्रेस नहीं कर सका, वो योगी जी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है।
फिर अपनी बात को रखिए। समझ रहा हूं मैं, टीवी वाले बोला ना आपकी हैसियत कुछ नहीं है। योगी जी को भी पता होना चाहिए कि आपकी हैसियत है, मुसलमानों के दरमियान कुछ भी नहीं है। और आप मलाई खाना चाहते खाली। अरे आप खाली मलाई नहीं मिली, छटपटा रहे हैं। आपका डब्बा गोल है, डिपॉजिट भी गायब है ना, वो वैसी साहब की हैसियत निकली, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खाते हैं। डिपॉजिट भी तुम्हारा गायब हो गया। अरे ना कोई लोमड़ी है ना कोई अंगूर है। लेकिन इस समय एक सेकंड, शदाब, अभी आपने बोला लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ना अंगूर की बात है ना लोमड़ी की बात है। मुझे ये बताइए, कोई उल्लू तो है नहीं यहाँ पर। मैं उल्लू शब्द इसलिए बोल रहा हूँ जिसको रात को दिखता है, दिन को नहीं दिखता। एक बात बताइए, एक चीज बताइए शदाब, क्या आपको लगता नहीं है, मेरा जो बेसिक पॉइंट है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द बेसिक पॉइंट, आपने 2014 में सरकार का शासन आदेश आया, वो शासन आदेश आपको मंजूर था जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। आपको 1995 में शासन आदेश आता है वक्फ एक्ट के तौर पर, जिसको आपको कबूल होता है। लेकिन यह शासन आदेश आपको कबूल नहीं है, जिसमें एक्ट कहीं नहीं जा रहा, जिसमें जमीन कहीं नहीं जा रही, सिर्फ उसकी सर्वे की बात हो रही है। ऐसा क्यों? हर चीज को हिंदू मुसलमान की चश्मे से देखेंगे। मुसलमान भी कह रहे हैं कि इसमें करप्शन है। करप्शन को आप करप्शन को बाहर क्यों नहीं करना चाहते? लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति है वक्फ के पास। अगर रेलवे और सेना के पास किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अरे अमीश भाई, अब जितनी आपने शालीनता से सवाल किया है पूरे देश को, एक सेकंड बजाज रुक जाइए, बजाज जी रुक जाइए, अरे आई नीड अ इंपॉर्टेंट आंसर कराइए। शदाब 30 सेकंड्स। मैं बहुत ही स्पष्टता से जवाब दे रहा हूं। रेलवे पे कितनी जमीन है, अडानी साहब को 1 रुपए स्क्वायर मीटर गुजरात में किसने जमीन दी, यह मुद्दा नहीं है। लेकिन जो वक्फ की जमीन है, चाहे 8 लाख स्क्वायर मीटर हो या 18 लाख स्क्वायर मीटर हो, यह जमीन मुसलमानों ने डोनेट की है, मुसलमानों की बला महमूदिया ने की, उनकी तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और अगर उसमें कोई गलत कर रहा है, अब रुकिए, अब रुको शदाब भाई, शदाब जी रुक जाओ। अब आपने मुंह में हाथ डाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला ये मुसलमानों ने डोनेट करी है, मुंह में हाथ डाला है आपने, क्योंकि आप लोग बिना तैयारी के आते हो। अब मैं आपको बताता हूं, एक बात बताइए, हिंदू बहुल है तमिलनाडु का। एक सेकंड सर, आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बीच में बोले। आप बोल लो, आप 20 सेकंड और बोल लो, आप 20 सेकंड और बोल लो, मैं आपको और 20 सेकंड दे देता हूं। अब तसल्ली बख्श खो जाओ आप। वारिस पठान ऑन अदर साइड एंड मिस्टर शदाब चौहान ऑन अदर साइड एंड मिस सुमैया राणा ऑन अदर साइड। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप को पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहता हूं, सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ये वक्फ की जमीनों को डोनेट करते हैं, इसलिए वक्फ को मिल जाती है। 1995 से पहले ये कुछ नहीं था, लेकिन 1995 में कांग्रेस के शासन एक शासन आदेश लेके आता है, उसके बाद ये एक्ट बनता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है व्यूअर्स, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसको इत्मीनान से सुनिए अगले 30 सेकंड। मुझे कुछ भी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जरूर सुनिए, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आई विल टेल यू द होल स्टोरी टुनाइट। एक सेकंड। हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु में एक, जिसका नाम है तिरुचेंदुरई। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये गांव यही है। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी मलकियत घोषित कर दिया है, और इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 years old टेंपल। उस 1500 साल पुराने मंदिर पे भी दावा ठोक दिया है वक्फ बोर्ड ने। जमीन बेचने के दौरान युवक को जानकारी मिली, लेकिन इत्तेफाक देखिए, मंदिर 1500 साल पुराना है और इस्लाम जैसी जानकारी उपलब्ध है वो 1400 साल पुराना है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई रेस्ट माई केस हेयर। इसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन 1995 में कांग्रेस की सरकार एक शासन आदेश लेके आती है, और उस शासन आदेश के बाद दिस हैपेंस एंड दिस इज ट्रूथ। ये सच्चाई है, मेरी मन गढ़ंत कहानी नहीं है। मंदिर भी मुसलमान दान कर रहे हैं हिंदुओं का। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे शदाब चौहान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कैन यू आंसर इट?
विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अपने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। अब तक कहते थे आक्रांता है, उन्होंने मंदिर तोड़े, आज कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन, वहां पर मस्जिद है और वहां सब कुछ पूजा हो रही। मतलब कि मुसलमान किसी के मजहब पर न कभी हमला करने में विश्वास करता और वही विचारधारा हमारी है, लेकिन वक्फ के नाम पर मुसलमानों के नाम पर देश को मत डराओ, रोजगार शिक्षा 1500 साल पुराना मंदिर है, एक्सपोज हो गए। वो वक्फ की मलकियत कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टीज हमारी प्रॉपर्टीज है और हमारी प्रॉपर्टीज में कोई कब्जा करेगा तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ हमारे आबा 1500